हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं कॉम्यूटेटर्स, जो कि हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे, और जो है एक थ्योरम जो कि आईएमपी है। वेरी आईएमपी कब आया है आप लोग देख लेना। अभी हम चर्चा कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वीडियो ऑफ हो गया था, है ना। तो चर्चा थोड़ा कम करेंगे ताकि हमारे बच्चे बोर ना हो। क्या हमने पिछले क्लास में कॉम्यूटेटर्स पढ़ लिया था बच्चों? बिल्कुल पढ़ लिया था। उसको हमने दोबारा लिखा हुआ है कि भाई एक एलिमेंट जो है इस प्रकार से जब हरकत करे तो कम्यूटेटर कहा जाता है। कोई सब ग्रुप अगर कम्यूटेटर से बन जाए या जनरेट हो जाए तो वो सब ग्रुप क्या कहलाता है? कम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाता है। हम चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी। या फिर डिराइव्ड ग्रुप कहलाता है। हमारा जो थ्योरम है बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि जी ग्रुप है, जी डेस उसका कम्यूटेटर सब ग्रुप है। तो उसके लिए हमें तीन जो है हिस्सा उसको प्रूव करना है। पहला ये है कि जो कम्यूटेटर ग्रुप होता है वो क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये प्रूव करना है ना। मतलब आपको पेपर में ऐसा थ्योरम घुमा के दे सकता है कि प्रूव दैट कम्यूटेटर ऑफ एनी ग्रुप जी या कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल ओनली, 4 नंबर का। तो आप कर सकते हो, है ना। इसको ढूंढना नहीं है, फिर हम जानते हैं क्या प्रूव करना है। दूसरा कि कम्यूटेटर्स के कारण से बना हुआ फैक्टर ग्रुप क्या होता है बेटा? आबेलियन ग्रुप होता है। ये प्रूव करना है। तीसरा हिस्सा क्या प्रूव करना है कि अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का, है ना। तो देन करके यहां पे जो लिखा है उसको ध्यान से समझे। देन ये आपका आबेलियन होगा, प्रूव करना है। जी बाई एन क्या होगा? आबेलियन होगा, ये प्रूव करना है। और दूसरा क्या प्रूव इसी के अंदर है, मतलब ये इफ ओनली इफ वाला केस है। तो इफ ओनली इफ लिखा है, इसका ये मतलब है इसको नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। ये पूरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये जो है क्या आएगा? पक्का आबेलियन है। और कारण क्या रहा होगा कि जी कंटेन हो रहा है किस पर? एन पर। इसका ये मतलब होगा नॉर्मल सब ग्रुप पे कौन कंटेन हो रहा है? कम्यूटेटर कंटेन हो रहा है। जी बोल दिया गलती से। कम्यूटेटर कंटेन हो जाए तो ये आबेलियन होगा, और ये आबेलियन है तो ये होगा। बीच में क्या लगा है? इफ ओनली इफ। तो एक बार इसको मानेंगे, ये प्रूव करेंगे, इसको मानेंगे, ये प्रूव करेंगे। मतलब इस तीसरा वाले में भी कितना हिस्सा हो गया? अंदर में 2 पार्ट हो जाएगा। इसको आप कन्वर्सली करके बोलते हो। पहले सीधा सीधा बोल देना, माना कि ये, तब ये सीधा करेंगे, फिर विलोमता मतलब वही कन्वर्सली करके। अब तो हिंदी वाला बोलना ही नहीं है, तो हिंदी में तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कन्वर्सली में इसको मान के ये प्रूव करेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। अंग्रेजी अच्छा करने के लिए हिंदी मीडियम वालों को बार बार हम बोल रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चालू कर देना, पढ़ना, उसमें आपको और मजा आएगा। पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे थ्योरम को देख के समझ आ रहा है कि हमें कितने डेफिनेशन की आवश्यकता होने वाली है। नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, सबको जानना ही पड़ेगा। और क्या? फैक्टर ग्रुप, और उसके अंदर क्या? आबेलियन। और कंटेनमेंट का डेफिनेशन सबको पता है। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे हमारे बच्चों के साथ, वहां पर लिखे हुए हैं एज को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं यदि जो है इस प्रकार से हरकत करे तो, है ना। मतलब खुद का एलिमेंट और अगल बगल जी का एलिमेंट कहां चला जाए, जिसको नॉर्मल दिखाना है उस पर चला जाए। तो ऐसा नोटेशन लिखते भी है। हम वही बात कर रहे थे कि जी अगर जी डेस कम्यूटेटर है तो इसमें क्या होना चाहिए? खुद का एलिमेंट और अगल बगल जी का एलिमेंट होगा। और पूरा करके कहां पर ले लेगा? जी डेस खुद उसको एलिमेंट के रूप में ग्रहण कर लेगा। जैसे ही ये बिलोंग करेगा तो फट से क्या बोल देने का? जी डेस नॉर्मल है। अगर मेरे पास कोई सेट के रहता तो के क्या होता? नॉर्मल होता। यदि ऐसा कुछ करता तो जो चीजें ये हरकत करता है, अगल बगल जी का एलिमेंट और बीच में खुद का एलिमेंट, और सारे ऑपरेशन करके खुद के अंदर ले लेता है, तो वो खुद क्या कहलाता है? वो सब ग्रुप क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। ये हमने पूरा चर्चा कर लिया था बच्चों। क्वेश्चन ग्रुप के बारे में या फिर फैक्टर ग्रुप के बारे में जानते हो। फैक्टर ग्रुप में हमेशा क्या होता है? यहाँ ऊपर का एलिमेंट लिखने का और यहाँ नीचे में सब ग्रुप लिखने का, और ये कोसेट बनाने का। तो कोसेट का जो ग्रुप होता है वही कहलाता है फैक्टर ग्रुप, है कि नहीं। मतलब हर एलिमेंट क्या होगा? इसका फैक्टर्स वो होंगे, कोसेट होंगे। तो पहला कोसेट ए के कारण से बना, तो यहां पर कुछ ए मतलब कुछ भी हो सकता है। बी लोगे तो क्या बनेगा? बी दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। सी लेंगे तो सी तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन साथ में क्या रहेगा? बगल में सब ग्रुप रहेगा। पूरा मिलकर क्या कहलाता है? कोसेट। तो कोसेट इज एलिमेंट ऑफ फैक्टर ग्रुप। तो पहला कोसेट, दूसरा कोसेट, क्योंकि इसको एक और दिखाना है आबेलियन। मतलब क्या दिखाना है आपको? कॉम्यूटेटिव। ये प्रश्न में क्या क्या प्रूव करना है आपको? आबेलियन दिखाना है इसको, है ना। तो आबेलियन दिखाने के 2 एलिमेंट लिखा, दोनों का ऑपरेशन किया, तो दोनों को बदल के भी ऑपरेशन करोगे तो बीच में क्या रहना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। वही करने वाले हैं। जितना हमने लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पर बता दिया लक्ष्य क्लास का क्या होने वाला है। सही बात है। वीडियो देखते रहना, कभी बंद हो जाए तो बताना, ठीक है। किसी कारण से अगर बंद हो जाए तो। चल रहा है? ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी विद 2 एलिमेंट ऑफ जी। लेट एक्स इक्वल टू, ये जो दिखाया हमने, बिलोंग्स टू जी डेस। अगर बिलोंग्स टू जी डेस नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। इज अ कम्यूटेटर इन जी।
है ना, इज कम्यूटेटर एंड जी, एंड जी डेज इज कम्यूटेटर, बाद में बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे पीछे रखने से शब्दों का कोई वो नहीं है, मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा टेंशन लेते नहीं हम लोग, है ना। हल्का फुल्का ग्रामर वाला त्रुटि भी रहता है, बुक में भी रहता है कभी कभी, ठीक है, मेरा तो बहुत रहता है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश लगे तो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बच्चों मुझे क्या करना है, इनवर्स भी जो है जी डेज के अंदर है, ये अगर मैं कर लूं तो मेरे कुछ कुछ काम बन जाएगा। तो x इज एलिमेंट ऑफ जी डेज, और मैं फ्यूचर में x इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी डेज भी करूं तो कुछ काम आसानी से बन जाने वाले हैं। तो मेरा पहला लक्ष्य क्या होगा, x इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ, ये कर दे पहले, हो जाएगा। तो x इनवर्स का ये मतलब होने वाला है कि कम्यूटेटर में पूरा इनवर्स लगा के भी जी डेज में आना चाहिए, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। मेरे प्यारे बच्चों x इनवर्स किया मतलब पूरे पर इनवर्स किया है बोल देना है। पूरे पर क्या किया है हमने, पूरे पर क्या किया है बेटा, x पर, क्योंकि x क्या है कि नहीं, पूरे पे लगा दिया हम लोगों ने क्या, इनवर्स। जैसे इनवर्स करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, रिवर्सल प्रॉपर्टी मैंने कल बोल दिया था, रिवर्सल लॉ याद रख लेना बोला था। ग्रुप के अंदर में a और b एलिमेंट का ऑपरेशन होने के बाद इनवर्स लगे तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, b इनवर्स a इनवर्स, किसका डेफिनेशन, रिवर्सल लॉ है, हाँ बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर मैं एक एलिमेंट बोल दूं, इसको मैं दूसरा एलिमेंट बोल दूं, क्योंकि हमेशा ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी, तो दो एलिमेंट मान के चलकर ऑपरेशन करोगे आप लोग, सही बात है कि नहीं। तो जैसे ही इस पर इनवर्स लगाऊंगा, सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, फिर इसी पर छुपा हुआ है कुछ। अगर मैं जैसे ही इस पे इनवर्स लगाऊंगा तो जानते हो कि पहला एलिमेंट इधर आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट इधर चला जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ये क्यों लिखा है सबको पता चला कि नहीं, ये वाला पीछे का एलिमेंट सामने आया और पूरे पर इनवर्स लगा, और ये वाला एलिमेंट पीछे गया और इनवर्स लगा। जब इनवर्स जो दोनों बटेगा तो क्या करेगा, जगह बदल जाएगा, हाँ कि ना, पक्का है ना बात। फिर इनवर्स का इनवर्स फिर लगा दीजिए, तो फिर इनवर्स का इनवर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, इनवर्स लेगा। इनवर्स का इनवर्स को कौन सा नियम बोलते हैं बेटा, इनवॉल्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, इन्वोल्यूशन लॉ, हाँ इन्वोलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, इन्वोलेटिव प्रॉपर्टी करके। तो ये इन्वोलेटिव कारण से इनवर्स का इनवर्स भी होगा, जगह भी बदलेगा, ऐसे भी होगा ना, इनवर्स का क्या होगा, इनवर्स होगा और जगह भी बदलेगा, क्योंकि इनवर्स यहां से क्या करते हैं, जगह बदलते हैं। तो जैसे इनवर्स करोगे तो इसका जगह बदलेगा और इनवर्स का इनवर्स भी लगेगा और इनवर्स इनवर्स कैंसिल, है ना बेटा। इन्वर्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्स इनवर्स या ए इनवर्स इनवर्स इक्वल टू ए। तो आप एक लाइन लिखना चाहते तो यहां पर और क्या लिख सकते थे, यहां पर आप बोलते कि जगह बदला है सर, बी का इनवर्स, फिर ऑपरेशन करेंगे ए का इनवर्स जगह बदला है और इनका भी जगह बदला, कैसे लिखते वाले हैं। तो इनवर्स का इनवर्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा इनवर्स, बी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ए बन जाएगा, और ये तो इनवर्स में जगह बदल के रख लिया है। तो कोई बड़ी बात है क्या इसमें। अब देखो क्या ये जो डेफिनेशन नीचे में हमने लिख रखा है वो कहीं ना कहीं कम्यूटेटर होने की बात कर रहा है। कम्यूटेटर में क्या होता है, कोई दो एलिमेंट ए बी और पहले का इनवर्स और दूसरे का इनवर्स, ऐसे जब भी होता है तो क्या होता है, कम्यूटेटर कहलाता है। तो तुम्हारे पास क्या है, पहला एलिमेंट बी है ना, कुछ तो है, एलिमेंट होना चाहिए। मैं इनवर्स इसको देख के नहीं बोल रहा हूं, इनवर्स है, मुझे कम्यूटेटर है दिखाना है। एक्स इनवर्स इज कम्यूटेटर, तभी तो क्या होगा, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश होगा। मतलब मुझे कम्यूटेटर का डेफिनेशन दिखाना था, एक्स इनवर्स कम्यूटेटर है दिखाना था। तो मैं क्या किया बेटा, पहला एलिमेंट आया है मेरे में और दूसरा एलिमेंट आया है, और पहले का भी इनवर्स है और दूसरे का भी इनवर्स है, और ये जो है पक्का इस कारण से जी डैश में जाएगा। तो जी डैश में ये जा रहा है, इसका ये मतलब है एक्स इनवर्स जी डैश में गया। देखो रब करने के लिए कितना जगह चाहिए, है ना, कोई दिक्कत किसी को। हाँ लेकिन पेपर में रब नहीं करना, रट के रखना अच्छे से, एक ही बार में हो जाना चाहिए कि क्यों। जब पढ़ रहे होते हैं तो शुरू में बस क्यों का उत्तर मिलता है तो उसको याद रखना आसान होता है। आप देखना, पढ़ के देखना, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, दूसरा लाइन को तब तक याद करने का मन नहीं करता जब तक क्यों का जानकारी ना मिले। सही बात है ना। ये क्यों को खोज लिया आपने, किसी को कोई दुविधा है, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा इधर जो है हम मिटा देते हैं कैचेट पैचेट को, सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है और मैं पूरा मिटा देता हूं इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन पूरा आपको समझ आ गया ना। मेन चीज क्या प्रूव करना था, हेलो, उधर नहीं लिख पाए थे तो मैंने इधर लिखा हुआ है, टू प्रूव दैट जी डैश इज नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो क्या होगा बेटा, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव
prove, it is sufficient to prove that the element G dash is belongs to G dash. Then we can say G dash is normal. यही तो लिखे हैं, to prove that G dash, right, which is commutator, okay, that G dash is normal, it is enough to prove, या sufficient to show, जो भी लिखना चाहो, सही बात है कि नहीं? enough to show, पर्याप्त है ये बात, है ना? क्या है कि that this element is belong to G dash, यही तो बात है, यही तो डेफिनेशन था, यही हमने लिखा था, उसको छोड़ दिया, मिटा दिया, मिटाने से पहले बोल देना था मेरे को, उसके बाद मिटाना था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद तो हो गया ना बेटे। फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये सब जानते हैं, g बिलोंग्स टू हर कोई जानता है, डेफिनेशन यही लिखा था हमने, इसलिए जो है हर बार याद करना है दोबारा तो हमेशा नॉर्मल का डेफिनेशन या जो भी जरूरत पड़ता है उनको लिख दिया करो एक एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं लिखोगे तो भी मैं बोलूंगा कि आप होशियार हो, अब नहीं लिखना पड़ेगा, शुरू में लिखना है तो लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना लाइन में किसी को कोई दिक्कत था क्या? मुझे करना है प्रूफ, किया नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, करके दिखाऊंगा। तो एक लाइन को लेंगे ऐसा जिसको प्रूफ करना है और पकड़ के चलेंगे उसको सॉल्व करते हुए, देखेंगे कुछ ना कुछ। और कौन प्रूफ करने के लिए क्या कोई बोलेगा ये क्यों किया, फिर इधर ऐसे ऐसे करके, एलजेब्रा है और एलजेब्रा के एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में अप्लाई करूंगा और उस अप्लाई करने के कारण से मुझे दिख पाएगा कि कैसे जी डेस पर जा सकता है, ये क्या वाकई में जी डेस का एलिमेंट बन सकता है, तो उसके लिए मैं एलजेब्रा के जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज का सिंपल तरीके से इस्तेमाल करूंगा। सही बात है ना बेटा? कौन रोकेगा ये करने में? मुझे कोई रोक नहीं सकता। और मैं जानता भी हूं कि जी और जी दो एलिमेंट है, सॉरी एक एलिमेंट है जिसके जो है ये उसका इनवर्स है। एक्स को तो आप जानते हो, बीचों बीच लिख दिया हो, बस लिख दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि x का वैल्यू ऐसा होता है, लिख दिया। हाँ बोलो। फिर मैंने कुछ लिखा हुआ है यहां पर, आप जानते हो E इज आइडेंटिटी, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी होता है। तुम कोई भी एलिमेंट पकड़ोगे, तुम्हारा एलिमेंट G ही क्यों ना हो, तुम्हारा एलिमेंट G ही क्यों नहीं, G इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप G डेस नहीं, ग्रुप G, तो उसका और इनवर्स का ऑपरेशन बन के हमेशा, या फिर ऐसे लिखोगे तो भी क्या बनेगा, ई बनेगा। हाँ बोलो। वही तो होता है क्या? यस सर, वही होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसीलिए क्योंकि और एक बात तो और है कि भाई जितने भी एलिमेंट ए बी है वो किसका एलिमेंट था, तो तुम्हारे ए के बगल में ई आ जाएगा तो ए का नाम बदल जाएगा क्या? क्योंकि आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी कहीं भी घुस जाएगा, उसका कोई वो नहीं है। तो हमने यहां पर एक ठो घुसाया, यहां पे रखा एक ठो बीच में और एक और बीच में, तो तीन बीच है, इसलिए तीन ठो ई रखा हुआ है। किसी को कोई आपत्ति? हाँ, कोई आपत्ति नहीं है ना। अब मैं जो है आइडेंटिटी के कारण से बीच बीच में ये जो मैं बोल रहा था वो लिख पाऊंगा, लिख दिया मैंने। अगर इनको चाहोगे तो बगल बगल में लिख देना, या फिर हमने यहां लिख ही दिया है उसी को, इसलिए और ऐसे करके डब्बा बनाया हुआ है। कोई दिक्कत? पक्का ना? आप जानते हो ग्रुप है, इसलिए कौन सा और प्रॉपर्टी लागू होगा? एसोसिएटिव। जब ब्रैकेट बदलना होता है तो हमेशा क्या प्रॉपर्टी है बोलना, आंख बंद करके बोलना एसोसिएटिव। तो क्या मैं ये बाहर में इंतजार कर रहा है इन तीनों को एक साथ रख दूं, रख दिया। इन तीनों को एक साथ रख दूं, रख दिया। इन तीनों को एक साथ रख दूं, रख दिया। लास्ट में इन तीनों को एक साथ रखना है, रख दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां और पहचानना, जो अभी इनवर्स के बारे में बात कर रहे थे और उसी में रिवर्सल लॉ के बारे में बात कर रहे थे, यहां लागू हो जाने वाला है। मैंने ये सब कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जैसा तैसा, ये जैसा तैसा, क्या ये ऐसा है? कौन सा प्रॉपर्टी लगा है? रिवर्सल लॉ लगा है। कैसे लगा है भाई? कोई पूछेगा, देखो सर इसको यहां पर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो जगह बदलेगा। हाँ बोलो। अगर तीन एलिमेंट होगा तो इन दोनों को एक बोल सकते हो, या फिर क्या करना, बीच वाले को हमेशा ऐसा रिवर्सल प्रॉपर्टी में उसको जैसा तैसा भी रख लेते हैं तो भी चलता है। ठीक है, अगल बगल को बदलते हैं, तीन एलिमेंट होगा तो। हाँ बोलो। तो हम जो है अगर इनवर्स लगाएंगे तो ये अपना जगह बदलेगा और इनवर्स का इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, इसका इनवर्स लगेगा और इसका इनवर्स लग के इधर आएगा, तो वही चाहेगा ना बेटा घूम के। सही है कि नहीं? तो ये लिखने में ना कोई लोग दादा कैसे हो गए, ये इनवर्स एक जगह है और ऊपर में इनवर्स भी आ गए, ये कैसे आ गया, इसी का निकाल दिया बोलेंगे। चल ठीक है, तू निकाल दे, लेकिन सही बात नहीं बोल रहे हो आप, है ना? कौन सा प्रॉपर्टी लगा?
रिवर्सल लॉ लगा हुआ है। सही तरीके से बात करें तो, अन्यथा आप बिना बात करे तो लिखोगे पेपर में, बात करके थोड़ी लिखोगे। बात करके लिखोगे क्या? ना, बिना बात करके लिखोगे बेटा और चुपचाप लिखना है। तो आप जैसे भी मान के लिखो, लेकिन लिखना सही है, इसका ये मतलब है। लेकिन जब प्रोफेसर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, तो आपको मूर्ख समझेंगे, क्योंकि हर क्लास में अगर 50 बच्चा बैठा है तो 50 में से 2-3 तो होशियार जरूर निकलते हैं अच्छा से, जिनको सबकी जानकारी होता है, वो तैयारी करते रहते हैं, वो सब खंगालेंगे। उनके दिमाग में बार बार जो है ना कुछ कुछ क्वेश्चन आता रहेगा। आप जो पढ़ाओगे ना, उसी से संबंधित दूसरे दिन क्वेश्चन उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि आप कुछ गलत पढ़ा रहे हो। डेफिनेशन अलग पढ़ाया, इस्तेमाल कुछ अलग कर रहे हो, कुछ कुछ बोलोगे, फिर पकड़ेगा वो बार बार, क्योंकि बच्चा जब अच्छा से पकड़ता है तो गलतियां बार बार पकड़ लेता है वो, है ना। जैसे मैं कभी गलती करता हूं तो आप लोग फट से पकड़ते हो, सर ऐसा नहीं है, ऐसे बोले थे, ऐसे करके। फिर मैं सोचता हूं यार तो गलत हो गया, राइट, फिर सही करते हैं कि नहीं। तो ये हम बात करते करते ऐसा आपको कहा, आपको केवल मोटिवेट करने के लिए, आपको भाषण देने के लिए बिल्कुल नहीं। आप अच्छा फील करो, आगे जो है अच्छा पढ़ाओ, हमेशा अपने आप को जो है एनर्जेटिक रखो क्लास में, इसके लिए है। देखो मैं कोशिश करता रहता हूं आपको सिखाने का। मैंने जानबूझ के होशियार चंद बनने का प्रयास किया है। इसको एक एलिमेंट बोल लो पी, इसको एक एलिमेंट बोल लो क्यू, तो ये पी है, ये क्यू है, और ये पी का इनवर्स है, ये क्यू का राइट, हाँ कि ना। और इस पूरे को मैं वाई बोल दूं, दिस इज वाई, वाई इक्वल टू समथिंग, कुछ एलिमेंट है। तो वाई एक एलिमेंट आया जो कि इस प्रकार से हरकत करके आया। सो आप ये कहेंगे कि ये पूरा एलिमेंट, मतलब ये वाई, वाई क्या है बेटा? कॉम्यूटेटर है। वाई क्या है? कॉम्यूटेटर है, मतलब ये पूरा क्या है? कॉम्यूटेटर के ग्रुप में जाएगा। दिस इज वाई, और वाई कहां पर जाएगा? बिलोंग्स टू जीडेस लिखा है आपने, इसलिए ये पूरा गया। और तुमने बोला भी था जब चला जाएगा तो क्या कहोगे बेचारे को, और आपने हैंस करके लिखा, हैंस दिस एलिमेंट इज मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, है ना। सो दिस सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। बात खत्म, लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, देयरफॉर करके, इस कारण से ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए ऐसा है, लिख दिया, कोई दिक्कत। और बगल में मैंने छोटू लिख दिया, पी का मतलब, क्यू का मतलब, यस और नो, वेरी सिंपल। ऐसा बुक में है ही नहीं, लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया, तो किसी को क्या आपत्ति? क्योंकि मेरा कोचिंग है, मेरा क्लास है, मेरा जो मन करेगा लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे जिसको मन करेगा उसको मैं नोट्स दूंगा, जिसको मन नहीं करेगा नहीं दूंगा, मेरा क्या करेंगे, ठीक। चलो बच्चों, अभी यहां लिखा हूं उसको फिर से बताना। क्या मैं अभी डेफिनेशन लिखा था वो याद है? दिस इज फैक्टर ग्रुप, राइट, या फिर क्या कहते हो? कोशेंट ग्रुप। और कोशेंट ग्रुप क्या रखता है? कोसेट रखता है। तो ऐसा लिख देना है बेटा, यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं बोलना, यहां पर बोलना ए, है ना, और जी डैश, वेयर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ऊपर वाला कुछ भी, राइट। तो तुम कुछ भी उठा लो, अरबों खरबों, 2 ठन ए भी उठाओगे तो क्या बनेगा? 2 ठन कोसेट बनेगा इसके अंदर, है कि नहीं। फॉर ए बी belongs to G, let yes, yes sir, ठीक है। अगर 2 मेंबर है, ये हमेशा याद रखना, फैक्टर ग्रुप नाम है, फैक्टर ग्रुप नाम है, कोशेंट ग्रुप मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट का ऑपरेशन ए जी डेस, पहला एलिमेंट ऑपरेशन, दूसरा एलिमेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन होने के बाद क्या करेगा ये भाई? जी डैश नहीं, यस, क्वेश्चन से आया, ऑपरेशन करके क्वेश्चन पे गया, हाँ कि ना। जिसके अंदर से एलिमेंट होता है, ऑपरेशन करके ग्रुप वही रखता है, उसी को तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हो। ये ऐसे लाइन लिखने में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, पक्का। अच्छा, तो मैं इतना नहीं लिखूंगा, लेकिन ऐसा ठीक है, इसके इक्वल में लिखने वाला हूं कुछ। इसके इक्वल में क्या लिखूंगा? आप सभी बच्चे मुझे बताइए, क्या कोसेट ग्रुप के अंदर, सॉरी कोसेट ग्रुप बोल रहा हूं, कोशेंट ग्रुप के अंदर या फैक्टर ग्रुप के अंदर ऑपरेशंस जो होते हैं उसको कैसे परफॉर्म करते हैं पता है आप लोग को? अगर प्लस ऑपरेशन होता है, या फिर अब तो प्लस करना भी नहीं है, डॉट है क्योंकि ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो भाई ए और बी एलिमेंट है, तो यहां पर अगर आपके पास क्या है? कोसेट बना हुआ है, इसका यह मतलब है कि 2 कोसेट का ऑपरेशन हुआ है। कैसे है? ए
जी डैश और बी जी डैश, क्योंकि ये जी स्क्वायर हो जाएगा, मत बोलना जी स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है बच्चों, इन दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन मतलब कोसेटों का ऑपरेशन, हाँ कि ना। यही तो पढ़ा करते थे बीएससी में, आपको याद है अच्छे से, वेक्टर स्पेस बेटा, माय बाबा कितना बार पढ़ा है उसको, रिंग कितना बार पढ़ा है, रिंग में तो ऐसे करते थे हम लोग। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, कोई पूछेगा तो ए बी, वेरी गुड, ए बी जी डैश, और ए बी जी डैश किसका एलिमेंट है, यस, क्योंकि दो कोसेट का ऑपरेशन नया कोसेट होगा, और ऑपरेशन करने के बाद ऐसा लिखना है, ये भूलना नहीं है, हाँ बोलो, ये इतना लाइन बस शुरुआत किया है हमने, ऐसे कुछ प्रूफ किया नहीं है, याद रखना, कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं लिखा गया है, ध्यान से देखो समझो, केवल हमने इंट्रोडक्शन को लिखा है जो प्रूफ करने के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, सिंपल है। मुझे क्या दिखाना बेटा, अबेलियन, राइट। अगर मैं ये जो लिखा हूं ए बी डैश, फ्यूचर में मैं क्या लिख दूं उसको, बी जी डैश, ए बी डैश बोल था, ए बी जी डैश इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, ए बी मतलब ए जी डैश इंटू बी जी डैश इक्वल टू बी जी डैश, और यहां पर ए जी डैश क्या हो गए, कॉम्यूटेटिव, इसी को क्रम विनिमय बोलते हैं, क्रम का विनिमय। अगर कोई ग्रुप के अंदर के एलिमेंट ऐसे हरकत करे तो वो ग्रुप कहलाता क्या है, तो तुम्हारा एलिमेंट ऐसा कर दे तो अबेलियन हो जाएगा वो, हाँ बोलो, वही तो करना चाहते हैं हम लोग, सही बात है। तो लक्ष्य में बार बार ऐसा लिखाता रहता हूं, बताता रहता हूं, ताकि हमारे बच्चों को कोई भी लाइन ना समझ आ रहा है ऐसा फील ना हो, हर एक लाइन का आपको जो है अर्थ समझाऊंगा, चुटकी में याद हो जाएगा, आप याद कर सको इसके लिए है, वरना तो याद करते ही करते रटते, तो मैं रटवाना नहीं चाहता, आपको याद नहीं करवाना चाहता, आपको जो है डेफिनेशंस को फील कराना चाहता हूं कि भाई एकदम इजी था यार, इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता था, इसलिए एक एक लाइन को फटफट लिखने वाले हो। मैं 2 बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ऐसा बोल रहा हूं, एक बार वीडियो देखोगे और एकदम कंफ्यूजन होगा तब वीडियो देखोगे, ऐसा है, ठीक है। और या तो फिर क्या करना, टेस्ट के टाइम में एक बार और देखना और फास्ट रिवीजन में देखना, ताकि याद रहे, ताकि भूल जाओ इधर उधर तो भी लिख पाओ, आगे पीछे लिख देना कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बुक का ही सहारा ले सकते हैं या अपने तरीके से बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा बात कहूंगा, उसको समझना, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना है तो मुझे बताना कि सर नहीं आ रहा है करके, ठीक है। मैं एक एलिमेंट लेता हूं, एक तो पहली बात कॉमेटेटर्स है, जी डैश पता है ना आप लोग को, मैं लिख देता हूं लाइन को, सिंस जी डैश इज यस कॉमेटेटर सब ग्रुप है ना, पूरा लिख देना सब ग्रुप। तो अभी तो हमने एक बात कहा था आपको, ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करेगा कहां पर, ऐसा ये डेफिनेशन था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि खुद का एलिमेंट और खुद का बनाओगे कोसेट, मतलब एक याद रखना है आपको, एच इक्वल टू एच, थ्योरम है, एच इसका एलिमेंट और एच और उसका क्या बना रहे तुम, कोसेट, तो क्या होगा, इक्वल टू एच। एकदम इसको याद रख लो, मां कसम खा के बोलो इसको याद रखना है करके, ठीक है, एच इक्वल टू। तो भाई अभी जो मैं बोलूंगा उसको समझना, ए बी जी डैश इक्वल टू जी, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं, पक्का 100%, ठीक। मेरे जी डैश बोलूंगा, सॉरी, ए और यहां पर हो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स और जी डैश इक्वल टू क्या आएगा, क्यों आया, बगल में लिखने का, x इक्वल टू ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ जी डैश, ऐसा है। एंड आल्सो और बताना कि अगर h बिलोंग्स टू h है, और h क्या है, नॉर्मल वो है, क्या है बेटा, सब ग्रुप है, सब ग्रुप को बनता है कोसेट, सब ग्रुप बनता है कोसेट। तो खुद का बनाने से, इसका खुद के साथ ऑपरेशन करने से हमेशा क्या रहता है, खुद ही रहता है, ठीक है ना।
खुद ही रहता है बोलना। सब ग्रुप का अगर अंदर का ही एलिमेंट उठा के फिर से क्वेश्चन बनाओगे तो किसके इक्वल होगा? खुद के इक्वल होगा, ये भूलना नहीं। हाँ बोलो, सब वही होगा, उसी के अंदर जाएगा, ऐसा इसका ये मतलब है। मतलब ये जो क्रिएट करेगा जितना एलिमेंट इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसी के अंदर के थे। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बार बार घूम घूम के? क्लोजर क्लोजर क्लोजर, और सब चीज वही घूम के बनाएगा। बातें समझ आई? कुछ भी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना एलिमेंट इसका होगा उसी एलिमेंट का ये है, क्योंकि ये खुद उसके अंदर का है, और अंदर में जो भी छुपा रहेगा सबको ऑपरेशन करके खुद के अंदर ले आएगा। पक्का। ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स, और हम यहां पर और एलिमेंट को रखते हैं फिर से बी ए, बी ए रख रहा हूं मैं। क्या रख रहा हूं? बी ए। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट है इस प्रकार से, और यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इक्वल टू आप बी ए जी डेस अभी बोलोगे? क्या पूछे, क्या बना, क्या लिखे, कोई पूछेगा तो बोलना। देख भाई, मैं जो है ना दोनों साइड कैंसिलेशन से इसको काट सकता हूं। जीडेस कटता नहीं है, जीडेस कटता नहीं है। सेट रहेंगे तो सेट को जैसा तैसा रखना है, आप एलिमेंट को ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन कर देना। तो इसको दोनों सेट को क्या करिए है, किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं बोलेंगे, या किसको ऑपरेट कर दिया है कोई बोलेगा तो बी ए को। किसको ऑपरेट किया है? पक्का, ऐसा लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। आगे बढ़ूंगा फिर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक, ओके बच्चों, अब यहां आगे बढ़ूंगा। ओके ओके ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, ये मैंने लिखा, अब मैं लिखूंगा ए बी, और ये ब्रैकेट इधर खिसकाने वाला। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव, ए इनवर्स बी इनवर्स, या फिर क्या करना, ब्रैकेट को ऐसे खिसकाना, एक ही मतलब है। बी इनवर्स, नजदीक वाले बी को पकड़ो, ए को रखो, बाहर में कौन, ये सब चीज, इक्वल टू बी ए जी डेस। ठीक, ये मिलके क्या बनाएगा कोई बताओ? वेरी गुड, आइडेंटिटी बनाएगा। ए बी, ए इनवर्स और जी डेस इक्वल टू क्या रहेगा? हाँ बोलो, ये क्या बना? अब बुक में ऐसा लिखा नहीं है बोलेंगे, उसको दो झापड़ लगाएंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको घुस के मारेंगे। नहीं आता तो चुपचाप छोड़ दो पढ़ाई, ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कई लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं, वो क्या सोचते हैं बुक जैसा ही लिखो, बुक जैसा है। वो महान चंद नहीं है, वो तो गलत गलत लिखता भी है, चीजों को अस्पष्ट लिखता है। अब मैं लिख रहा हूं वो स्पष्ट है बच्चों। ठीक है, मैं दावा के साथ नहीं बोल रहा हूं, है ना, 100% दावा के साथ बोल रहा हूं इसको। ठीक है, थोड़ा मोड़ा दावा नहीं है, आप लोग फील कर रहे हो? अच्छा, अब ये जो है कोई भी आता है आइडेंटिटी, इसका तो कोई काम होता भी नहीं है, बदलता नहीं है चीजों को, गायब हो जाएगा। और बगल में कौन ले लेगा? फिर क्या रहेगा? फिर क्या लिखोगे? ये फिर क्या बनाएगा? फिर क्या लिखोगे? है कि नहीं? फिर क्या लिखोगे? ए बी जी डेस। ए बी जी डेस इक्वल टू क्या लिखोगे? ठीक है, बी ए जी डेस। इसको आप नंबर क्या बोलोगे? ठीक है, नंबर 2 बोल देते हैं इसको, ऐसा बोले तो नंबर 2 फ्रॉम, क्योंकि फॉर एनी एलिमेंट से याद रखना, फॉर एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू, और ये फॉर एनी एलिमेंट था, तो तुम्हारे फॉर एनी एलिमेंट का आंसर ऐसे बना सकते हो। मतलब इसको क्या लिखोगे आप? ए जी डेस फ्रॉम 1, तो यहां पर क्या बोलना चाहिए? फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट, या वी गेट, क्या आएगा बेटा? वी गेट। इसका मतलब होता है, ये बता रहा है, देख भाई तेरे बराबर ये होता है या फिर ऐसे होता है, सब हम जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है। किसको पढ़ रखा है बेटा? क्वोशिएंट ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ रखा है। तो एक बार ऐसा लिखेंगे, फिर से एक बार क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे कोई पूछेगा तो? बी जी डेस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ए जी डेस लिखेंगे, है ना। और ये सारे के सारे जो है क्या है? ऊपर में बोल दिया गया है लेट, है ना, फॉर एनी एलिमेंट। किसका? इस ग्रुप का। और इस ग्रुप में ये एलिमेंट हरकत कर रहे हैं, जहां से आया हुआ है वो मेन ग्रुप पक्का क्या रहे होंगे? अबेलियन रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट, या इट्स फॉलो दैट, है ना, या फिर दिस इज क्लियर। जो शब्द जैसा दिमाग में आए लिख डालने का। ठीक है, भूल जाते हो तो ये निशान लगाने का। किसी को कोई वर्ड याद नहीं आता, अरे यार मैं क्या लिखूं करके, जस्ट नीचे में रिजल्ट का दिस इंप्लाइज,
ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, बोलो 10 करके लिख देना सामने में, 10, दिस इंप्लाइज दैट G by G dash is an abelian ग्रुप। देखो कल हमने जब आपको दिखाया था इसका चेहरा इस थ्योरम का, तो ऊपर से आपको 10 मिनट भी देखने का समय देता, 20 मिनट भी देता, तो आप पूरा नहीं कर पाते। समझ आया? अब मैंने क्या बोला था आपको, मैं बोलूंगा और आपको समझ आएगा, मेरे बोलते ही समझ आया करके। अभी भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, चाहे आप चैट जीपीटी से क्यों सहारा ले लो, कहीं से भी सहारा क्यों ना ले लो आप, ठीक है, मैं 1 घंटा कोई थ्योरम को दूंगा, दूसरा पार्ट में 1 घंटा दूंगा, तो भी जो है वैसा आप पूरा नहीं समझ पाओगे जितना मैं समझाना चाहता हूं। अपने स्तर में जरूर समझोगे, अपने तरीके से जरूर समझोगे, गलत नहीं समझोगे। समझ आया? मैं नहीं बोल रहा हूं बच्चों की गलत समझोगे करके, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं, जिस तरीके से समझाना चाहता हूं उस तरीके से नहीं समझोगे, कुछ चीजें जरूर छूटने वाली है। बात समझ आया? ठीक है, आप ट्राई करके देखना इसको। अभी मैं ट्राई करने के लिए बोलूंगा, क्या ट्राई करने के लिए बोलूंगा, थोड़ा सभी लोग बुक खोल लें, ठीक है, सबके पास बुक होना चाहिए। अन्य बुक लाया करो। क्या प्रूफ करना है बेटा, यहां पे लिख देते हैं नंबर 3, ठीक है, और आप लोग उसको सोचना, पहला पार्ट बड़ा सिंपल है, आप लोग फिर ना, क्योंकि वो स्कैन करने के लिए 2 मिनट भी लगेगा, अब अगर उसको देखोगे तो, है ना, समझने में 3-4 मिनट लगेगा, तो पहले स्कैन करो, उसको समझो। मैं लिख देता हूं टू प्रूफ, यहां पर मैं सिंपल उसका प्रूफ लिखा हूं, और रफ में अपने समझने के लिए आगे पीछे लिखा हूं, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, इफ n is normal subgroup of G, then ये पूरा मैं स्टेटमेंट को पूरा उतार रहा हूं, G by n is abelian if only if, तो यहां पर ना if only if का निशान ऐसे लगाने का, ठीक है, is abelian if only if, क्या है if only if G dash contain in n, ठीक है। पार्ट फर्स्ट इसमें 1 2 3 लिखे हैं, तो इसमें हमेशा प्रूफ में लिखेंगे इफ पार्ट। क्या लिखने का आपको, इफ पार्ट है, ये इफ पार्ट है। तो इफ पार्ट में क्या होगा, इधर वाला इफ में मान लेना, एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो क्या एज्यूम करूंगा बेटा, एज्यूम दैट व्हाट, यस G by n इज abelian, ये एज्यूम करने का और ये दिखाने का, इज क्या बुक में वैसे ही माना है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अब प्रूफ करने के सोचो आप, क्या कितना समझ पाओगे देखते हैं, बहुत सिंपल है, मतलब आबेलियन की प्रॉपर्टी मुझे लेकर चलना पड़ेगा, ये इधर मैं मान के चलूंगा, और क्या आना चाहिए बेटा, ये कंटेंट में आना चाहिए। तो सोच लो, आप लोग के पास 5 से 6 मिनट है, उसको कवर करो, सोचो, क्योंकि हमारा क्लास जो है ज्यादा समय नहीं हुआ है, 33 मिनट बस हुआ है ना। फोटो खींच लिए हो, नोट कर लो, अरे नोट कर लिया करो, फोटो खींच लो जल्दी, ठीक है बच्चों। फिर इसको हम यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, आप लोग फोटो खींचते रहो मेरे प्यारे बच्चों। टू प्रूव इफ n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन abelian ग्रुप, सॉरी ये क्या होगा, दिस इज abelian ग्रुप इफ ओनली इफ G कंटेन इन n, ये प्रूव करना है। तो 2 हिस्सा बनेगा, क्योंकि बीच में लगा है इफ ओनली इफ अगर कंसिडर करता हूं इस फैक्टर ग्रुप को आबेलियन, तो ये आ जाएगा, या ये मान लूंगा तो आबेलियन आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशन है, कोरिलेशन, वो आपको फिर से जैसे वो खत्म होगा, क्या खत्म होगा हमारा ये थ्योरम, उसमें उन रिलेशन को लिख के रखना कि आबेली होने पर क्या जो है कोसेट के साथ रिलेशन बनता है, उसको याद करना है, आप लोग को याद कर लेना उसको, ठीक है। फिलहाल ध्यान से देखना, कोई ग्रुप अगर क्वेश्चन आबेलियन है तो याद रखना आबेलियन है, इसका मतलब क्या होगा, उसका कोसेट कॉमेटेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन है। फिलहाल मैं बोला हूं कि भाई छोड़ो उसको, एज्यूम करता हूं इधर के पार्ट को, एज्यूम दैट दिस फैक्टर ग्रुप इज आबेलियन, so this implies that for all AB, या फिर all AB की जगह बगल में all AB लिख देता हूं, मैं बोलूंगा कि भाई इसका पहला कोसेट Na है और दूसरा कोसेट का नाम क्या है, BA है, BN है ना, और दिस इक्वल टू क्या होगा, BN होगा, अभी तो प्रूफ कर रहे थे आप लोग, और क्या होगा
ए एन भी होगा, क्योंकि ये अबेली है इसलिए दो एलिमेंट ऐसा उड़ूंग बुड़ूंग करता रहेगा अपने आप को। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, इसको और ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी एन इक्वल टू बी ए एन, चलेगा। इस वाले पार्ट के लिए वन है, ये वाला वन अलग है, इतना लिख पाओगे, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई लाइन को लेकर टेंशन नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल लाइन मैंने लिखा है, अबेली माना था इसलिए ये लाइन आराम से लिख सकता था, मैंने लिख दिया है। किसी कोई दिक्कत? बुक जैसा हुबहू नहीं उतारने वाले, थोड़ा अच्छा लिखने वाले, है ना, वही होगा बात, वैसे ही होगा। मिटाओ, इसको भी मिटाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम क्या लिखने वाले हैं, ये मैं रफ में कर रहा था, रफ वाला काम करता रहता हूं मैं। ठीक, अगर ये दो एलिमेंट इस प्रकार से इक्वल हैं, है ना, और ये बिलोंग्स टू क्या है बेटा, ये सभी क्या है, बिलोंग्स टू, बोलो जल्दी, जी बाई एन, राइट। तो तुम्हारा ये भी एलिमेंट पूरा क्या है, जी बाई एन का है, ये भी जी बाई एन का है। तो ये ए बी और बी ए दोनों के दोनों एलिमेंट जो है पक्का एन से आया होगा, जी से आया होगा, जहां से भी आया होगा। जब भी कभी भी कोई अबेली ग्रुप है, मतलब कॉमेटेटिव है, तो याद रखना जब ऐसे कॉमेटेटिव बनाते हैं तो यहां पे जो एलिमेंट लिखे हैं ना, उन एलिमेंट जो है पक्का एन से आया है, ये बात आता है। लिखते कैसे, ध्यान से लिखना। अगर ऐसे जब भी होता है ये कंडीशन, है ना, ये आबेली ग्रुप के लिए होता है, हर आबेली ग्रुप के लिए होता है, हर आबेली ग्रुप के लिए, ठीक है। फ्रॉम वन वी गेट, या फिर वन एम्प्लाइज बोल सकते हो, फ्रॉम वन वी गेट ए बी, पहला एलिमेंट वही छह एलिमेंट बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मतलब सामने के एलिमेंट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। सही है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसा मैं बोलूंगा तो रोगे थोड़ी ना, क्या गलत लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है करके, ऐसा बात नहीं करना है आपको। याद रखना ये पहला एलिमेंट और जो है दूसरा एलिमेंट, दोनों का अगर एक का इनवर्स करोगे, ऐसे करोगे, तो किसका एलिमेंट रहा होगा, वो भी एन का। नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन से पहले आप सब ग्रुप को होल्ड कराओगे, होल्ड होता ही है, ऐसा हर कोई जानता है ऐसा होता है करके। तो क्या मैं ए बी और यहां पर ए इनवर्स और बी इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एन नहीं बोल सकता? ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं? क्या हुआ, कोई पूछेगा तो कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा, रिवर्सल। ये मिलके क्या बनाते हैं, कोई पूछेगा तो दोनों एलिमेंट एक ही हैं इसलिए ई बनाएगा, ई बिलोंग्स टू एन होता है, इसका ये मतलब होता है। आप बोल देना कि ई बिलोंग्स टू एन, राइट, और ई का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा तो ए और बी का इनवर्स भी होता है, या फिर एक्स ऐसे कुछ भी नाम दे देना, है ना। और यहां पर आपने लिखा है ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए है, यहां से निकला हुआ है। ए बी इक्वल टू क्या है बेटा, बी ए होता है। लेकिन लिखना नहीं है आपको, लंबा हो जाएगा बहुत सारा लिखोगे तो, है ना, बहुत सारा नहीं लिखने का, हाँ कि ना। तो खुद ही एलिमेंट खुद का इनवर्स करके क्या बनाता है, और नॉर्मल सब ग्रुप में एटलीस्ट क्या होता है, कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी होता ही होता है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इसके कारण से लिखा गया है, ऐसा और कोई कारण नहीं है, मैं गारंटी साथ दे रहा हूं, बात बोल रहा हूं, ठीक है। ये मैं लिख पा रहा हूं, कितने लोग समझ पाए? सही बात था। मतलब एन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो तो। यस, मुझे यही प्रूफ करना था। मुझे क्या प्रूफ करना है, एन इज कॉमेटेटर फॉर आर ए बी, सो जी इज जनरेटेड बाय कॉमेटेटर, ये तो आल है, इसलिए ये जो है इसका सेट होगा, ये वाला सबसे बड़ा कॉमेटेटर हो गया और ये उसका सबसेट, क्योंकि दिस इज जनरेटेड बाय कॉमेटेटर एंड दिस इज सेट ऑफ ऑल कॉमेटेटर्स है, ये सेट ऑफ ऑल कॉमेटेटर्स, सेट ऑफ ऑल कॉमेटेटर्स, ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक मेंबर के लिए कॉमेटेटर है ये, है ना। जी एन इज कॉमेटेटर, जी एक बार और देते हैं, एन इज सेट ऑफ ऑल कॉमेटेटर्स बोलना है आपको, सेट ऑफ ऑल, यस, कॉमेटेटर्स इन जी। बहुत सिंपल है, दैट इज, यही लाइन हमको लिखना है, दैट इज एवरी कॉमेटेटर ग्रुप या सब ग्रुप, एवरी, इसी से लाइन से भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो, एवरी कॉम्यूटेटर
सब ग्रुप G dash is generated by बोलो element of n, right? It means that this is generated by element of n. So obvious बात यह है कि this is contained in n. वेरी सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने आबेली नहीं बोला होता तो ये लाइन नहीं लिख पाते, और आबेली नहीं लिख पाते तो वो लाइन नहीं लिख पाते। आया बात समझ? कोई दिक्कत किसी को? यही बुक में समझाया है, लेकिन बुक में लिखने का तरीका कोसेट के तरीके से है, और मैंने कोसेट के तरीके से नहीं लिखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके। और फिर जो है अपन क्या करने वाले हैं, अब दूसरा इसका और पार्ट है, ओनली इफ पार्ट। पहला वाला पार्ट कौन सा था? इफ पार्ट। या फिर इसको लिखने के लिए क्या कहते हैं? कन्वर्सली पार्ट, कन्वर्स पार्ट। ठीक है, यहां पर ओनली इफ पार्ट नहीं लिखे होते तो यहां पर एक तो डब्बे में डालता कन्वर्स, है ना, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम या दिस स्टेटमेंट ऐसे बोलते। तो कन्वर्सली में क्या बोलना है बताओ जरा? कन्वर्सली बोलेंगे वी एज्यूम दैट, या कन्वर्सली भी शब्द लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। conversely assume that, yes, assume that G contain in n, ये माना। now we have to show that, क्या शो करने का? yes, to prove, अब ये n is sorry G by n is abelian, है ना। now we have to show, आपको पूरा लिखने तो लिख देना, now we have to show, now we have to show, ये माने तो क्या शो करने का? G by n is abelian, ये हमको करना है। फॉर दिस भाई मुझे ये तो पता है ना, ये जो है एक फैक्टर ग्रुप है, क्वोशिएंट है, ये तो पता है ना मुझे, इतना तो मैं जानता हूं ना। आबेली है या नहीं मुझे नहीं होता। मैं क्या दिखाऊंगा? ये दिखाने वाला हूं, ऐसा उल्टा करूंगा ना, ऐसे दिखाऊंगा मैं, ऐसे दिखा दूंगा तो क्या हो जाएगा? आबेली, है ना भाई। तो मैं बोलूंगा फॉर दिस लेट an bn बिलोंग्स टू, यस, G by n। ये दो एलिमेंट के लिए मैं होशियार चंद बनूंगा और दिखाऊंगा क्या कॉम्पिटिटिव हो रहा है करके, है ना, ऐसे दिखाना है ना भाई। ये क्या लिखेंगे? an वी हैव करके लिख देना, यहां पर वी हैव करके bn इक्वल टू शो करना चालू करेंगे हम लोग। क्या आ जाना चाहिए बेटा? यस, ये इधर आ जाना चाहिए, ये इधर आ जाना चाहिए, ऐसे हमको करना है ना। ठीक है, इक्वल टू ये हिस्सा अपन पहले लिख दे, मान लो क्योंकि आपने शुरू में क्या बोला है? n क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप, और उसके अंदर क्या कंटेन होता है? G डैश। हाँ ठीक लिखे है ना। सिंस करके यहां पर ये लाइन जो है मैं लिखूंगा, उसके पहले एक और लाइन लिख देता हूं, तब आपको चीज समझ आ जाएगा। ये मैंने बोला सिंस, इस लाइन को समझना। सिंस आपने क्या बोला था? ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करता है कहां पर? G डैश पर, और ये कंटेन होता है कहां पर? n पर। ये बोला है आपने, देखो ये बोला है ना। ठीक, तो अगर ये कंटेन होता है, ये जो है एलिमेंट इस पर कंटेन हो रहे हैं, सो वी हैव, अभी हमने बोला था यहां पर जब लिख रहे थे, समझा रहे थे कि ये जैसे कि ये आपस में इक्वल आए हैं, या फिर ऊपर में हम बात कर रहे थे कि अगर ये इसका एलिमेंट है मतलब इसका एलिमेंट है, और इनको आपस में हम लोग सॉल्व करके ये निकाले थे। देखो याद करो ये वाला फ्रॉम क्या बोल सकते हो? थ्योरम नंबर 2, या थ्योरम नंबर 2 की जगह क्या बोल सकते हो? स्टेटमेंट नंबर 2। आबेली के लिए जो कंडीशन होता था, याद है ना बेटा? फ्रॉम टू बोलना पड़ेगा आपको, आपस में इक्विवेलेंट है। ये सभी बातें जो है आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है, कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, है ना। अगर ये है तो वो प्रूव कर सकते हो, वो है तो ये प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, एक ही ग्रुप है और एक ही बातें हैं। तो फ्रॉम क्या लिखने का? यस,
फ्रॉम टू, या फिर ये जो लिखे थे वो फ्रॉम टू, है ना। ये 1 2 को नाम मत देना, इसका कोई काम नहीं है, मत करो इसको, ठीक है। फ्रॉम टू मतलब वो हमारा स्टेटमेंट से। फ्रॉम टू मैं क्या लिखूंगा बेटा, ए बी एन इक्वल टू, प्रूफ करके देखिए, याद करो, बी ए एन। हालांकि तुम जी डेस के लिए बोल रहे थे, मुझे जी डेस के लिए थोड़ी बोल रहे, मुझे एन के लिए बोल रहे हैं, मुझे तो एन पर काम करना है। सही बात है कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि ए एन यहां पर हो जाएगा बी एन इक्वल टू बी एन। ये पार्ट बहुत इजी है, कन्वर्सली पार्ट बहुत इजी रहता है, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी थी बस। ये डेफिनेशन जब तक नहीं होता तो ये लिखने में आपकी हालत खराब रहती, आप नहीं लिख पाते, गारंटी। इस लाइन के कारण से ये लाइन लिखा गया था। ओके बच्चों, सो इससे क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट, बोलो, या फिर बोल सकते हो एवरी पेयर ऑफ कोसेट्स कम्यूट कर रहा है। लाइन ऐसे लिखा हुआ है, मैं जो लिखा हूं उसमें, है ना, तो आप वैसे लाइन लिख सकते हो। ईच पेयर ऑफ कोसेट, और कोसेट कहां से आते हैं बेटा, कोसेट कहां से आते हैं, यहां से आते हैं, है ना। सो जहां से आया है वो क्या है, आबेली ग्रुप है। नहीं लिखना है तो यही खत्म कर दो बात को। दिस इंप्लाइज दैट जी बाई एन इज आबेलियन। क्या माना, इसको माना, इसको आबेलियन लिखा। इस हिस्से में क्या किया था हमने, आबेलियन माना था और प्रूव किया था क्या, जी कंटेन इन एन। वेरी सिंपल, हर चीज सिंपल हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा सिंपल तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए यह जो सब्जेक्ट है, इसको पेपर के अंत में अर्थात नवंबर दिसंबर में इसको नहीं पढ़ सकते, आपकी हालत खराब हो जाएगी, पेपर में फेल होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि रट नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन जो लिखेगा कुछ भी वो पास हो जाएगा, कुछ भी लिखेगा वो पास हो जाएगा, लेकिन जो सही सही लिखना चाहेगा वो फेल है, क्योंकि सही सही वाले टेंशन लेने वाले है ना, और कुछ भी वाले कुछ भी लिखेंगे, इसलिए पास हो जाएंगे। ओके, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब बहुत सारे टीचरों को भी खुद नहीं पता, ठीक है, सब गुरु घंटाल हैं बहुत सारे लोग, इसलिए डरने का नहीं आप लोग को, और सही तरीके से लिखोगे तो आप पक्का टॉप करोगे। मेरिट लिस्ट से आपको कोई नहीं वो कर सकता, है ना, आराम से आप मेरिट लिस्ट में आने वाले हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं सॉलेबल ग्रुप। कल रिपीट किया जाएगा, जो थ्योरम हम पढ़ने वाले होते हैं उसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, अगर लास्ट में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको फिर से क्लास में एक बार दोबारा याद कराया जाता है। तो आज फिर से लास्ट में अपन क्या करने वाले हैं, सॉलेबल ग्रुप। तो सभी स्टूडेंट सॉलेबल ग्रुप का डेफिनेशन निकालो। उसके पहले कुछ लाइन है डिराइव ग्रुप का ही, इसी का डिराइव ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पर मिटा के मैं डिराइव ग्रुप को और लिखूंगा एक बार, ठीक है, मिटा दूं, फिर सॉलेबल ग्रुप को लिखेंगे। डिराइव ग्रुप में ये कहा जा रहा है जैसे कि हमारा जी डेस डिराइव ग्रुप है, यहां पर ऊपर में बोल चुके हो जी डेस को क्या बोल चुके हो, डिराइव ग्रुप बोल चुके हो। अगर कोई ग्रुप में 2 बार डेस हो जाए, मतलब 2 बार डिराइव करना पड़े, ठीक है, ये जो है इस प्रकार से लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, डिराइव ग्रुप है, जनरेटेड ग्रुप है बोल सकते हो। और ये कैसे जनरेट है, एनथ डिराइव ग्रुप है। कोई डिराइव ग्रुप में फिर से आपको ऐसा डेस वाला काम करना पड़ा तो क्या हो गया, एनथ डिराइव ग्रुप। ये क्या है बेटा, ये जो है सेकंड एनथ डिराइव ग्रुप। ऐसे करते करते जाएंगे, जी डेस फिर क्या डेस फिर क्या डेस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये कौन सा होगा, थर्ड डिराइव ग्रुप। और ऐसे करते करते हम लोग अगर हम क्या लिख दे बेटा, जी डेस को एन टाइम लिख दे, कितना टाइम, एन टाइम, ठीक है। तो ये जो है आपका जीएन है, इसका ये मतलब है ये क्या है, एनथ डिराइव ग्रुप, है ना। ये कौन सा डेफिनेशन हो गया भाई, तो इस डेफिनेशन को अपने तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता कि आपको पेपर में ऐसा लिख दे, पूछ दे, फिर उसी को रो रहे हो पकड़ के, नहीं पढ़ाए थे, फंस गया, ये फंसा, हम फंसे, सर फंसे, कौन फंसा नहीं पता, है ना, तो सब फंसे फिर वैसे में। मैं तो फंस जाता हूं बच्चों, और इस बार फंसा हुआ अब निकल नहीं पाऊंगा। इस बार 7 फेरे पड़ेंगे, बिठा दूं, ओके बच्चों। चलो सॉलेबल ग्रुप डेफिनेशन एक बार सभी लोग पढ़ो, ठीक है। सॉलेबल ग्रुप, जो बच्चा सेंस पूरा निकालेगा उसको इनाम। उसमें कुछ भी नहीं है, क्या का सेंस भाई, ठीक है, लाइन लिखा है, उसको पढ़ना था, उसको याद रखना था भाई। तो जी क्या है बेटा, जी एक ग्रुप है,
तो जी बेचारे को क्या कहेंगे, सोलेबल कहेंगे। यदि इसके पास क्या हो, एक सब नॉर्मल सीरीज जो पहले से पढ़ रहे थे, अब उसमें कुछ क्वालिटी डाल देनी है, ठीक है। तो अ ग्रुप जी इज said to be क्या, ऐसे डेफिनेशन को ऐसे लिखा करो, याद हो जाता है। फिर सब डेफिनेशन को एक जैसे लिखा करो, कई लोग हिंदी मीडियम में भूल जाते हैं, तो इंग्लिश में तो अपने तरीके से कुछ भी लिखते रहेंगे। इज सेड टू बी सोलेबल इफ, ऐसे करके बोलना है, आगे बढ़ाना है। इफ इट हैज अ सबनॉर्मल सीरीज। अब सब नॉर्मल सीरीज में शुरुआत कैसे करना है भाई, सबसे पहले बड़ा को ले लिया, उसको अभी जी नॉट बोल रहा है या जी जीरो बोल रहा है, जी जीरो बोल दिया, यहाँ पर एन जीरो लिखा हुआ है ना। तो मैं जी भी लिख देता तो मेरा कौन क्या बिगाड़ता, मैं बोलता कि जी जीरो इज नॉर्मल सब ग्रुप, खुद जो है जी के बराबर है, फिर जी1 क्या होगा उसका नॉर्मल सब ग्रुप, फिर नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे उल्टा आऊंगा। फिर पहले ऐसे लिखा करते थे बच्चों, क्या लिखा करते थे, हम लिख देते हैं उसको, हम लिखते थे ई ओ की जी जीरो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ऐसे करते करते जीएन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये मतलब नहीं जी है, इक्वल टू जी है, सॉरी, है ना, इक्वल टू जी। वही बात लिख रहे हो भाई, ये नहीं लिखना है ना, आपको क्या लिखना है, सुंदर ऐसे लिखना है, ताकि जो है आपका एक नंबर भी ना कटे। जी जो कि सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन, ये वाला, या इसको ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, हाँ बोलो, ऐसे निशान लगा दोगे तो भी गलत नहीं है, हाँ बोलो। ये बड़ा है ना बेटा, जी है, ये उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अंत में क्या बनेगा फिर नॉर्मल सब ग्रुप, जो कि पक्का क्या होगा, है ना, ऐसा लाइन लिखना है। तो ये लाइन लिख देते तो भी पाप नहीं था, ये लिखोगे तो भी पाप नहीं है, आप ऐसे भी लिखेंगे ऐसे से ऐसे ऐसे तो भी ठीक है, सब ठीक है। इसी पे क्वालिटी आपको क्या बोलना चाहिए, क्वालिटी पर सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐड कर देनी है, तब जो है ये जो है जी क्या कहलाएगा, इफ करके बोले अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। दिस इज सेड टू बी सोलेबल इफ इट हैज सोलेबल सॉरी नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज, है ना, विथ क्या होना चाहिए, या फिर वेयर करके बोल देना, क्या क्या होना चाहिए बेटा इसके अंदर, वेन भी बोल सकते हो, है ना, वेयर बोल सकते हो। वेयर पहला बात ये आएगा, जितने भी आपका एन आई है वो क्या होना चाहिए, यस, ये पहला बात हो जाएगा, ईच एन आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, या फिर बोल देना है कि भाई ईच एन आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन आई -1, इधर छोटा है भाई, इधर बड़ा है, हाँ बोलोगे नहीं कि गलत बोलोगे, हाँ बोलोगे ना। दूसरा हिस्सा क्या बोलना है, जो भी फैक्टर ग्रुप बनेगा, फैक्टर ग्रुप में ऊपर में टॉप में क्या रहता है, टिलिंग में नहीं, छोटा रहता है। ये क्या है आपका, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका ये बड़ा है, ये बड़ा कहने मतलब, बड़ा कहने का मतलब समझो, इधर वाला बड़ा है, जिसमें इंडेक्स छोटा वो बड़ा है, इसका ही मतलब है। तो टॉप में किसको रखोगे, यस, एन आई -1 का नॉर्मल सब ग्रुप है कौन, एन आई, और बनेगा क्या, फैक्टर ग्रुप। पहले ऐसे उल्टा सीरीज को लिखते थे तो क्या लिखते थे, एन आई ए जो है ऊपर रहेगा और एन आई -1 नीचे रहेगा फैक्टर ग्रुप में। तो फैक्टर ग्रुप ऐसा बदला है तो फैक्टर ग्रुप में वो बदल जाएगा ना, इंडेक्स का ऊपर नीचे हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए बेटा, ये क्या होना चाहिए, यस, आबेली ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप। तो जो आपका जी है वो क्या कहलाएगा, ग्रुप जी इज सोलेबल, ठीक है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, रट्टा नहीं मारना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं तो समझाने के लिए ऐसा लाइन लिख दिया जी, बहुत सिंपल लाइन लिखा है, इसमें खुद ही बोल रहा है कि ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये वाला ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप है, इधर सब ग्रुप है, इधर बड़ा ग्रुप है, और जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो क्या बनना चाहिए, आबेलियन बनना चाहिए। तो जो ग्रुप ऐसा सब नॉर्मल सीरीज रखा था जिसमें ये सब चीज आपस में नॉर्मल थे और उसका फैक्टर क्या था, आबेली था। तो ये फैक्टर ग्रुप अगर आबेली बनता है किसी सीरीज में, तो वही जो सीरीज है वो सीरीज बनाने वाला मेन ग्रुप क्या कहलाता है बेटा, सोलेबल कहलाता है। तो तुम पहले के डेफिनेशन को बस पकड़े हुए हो, एक चीज ऐड कर दिए हो, फैक्टर ग्रुप में आबेली का प्रॉपर्टी को बस ऐड किए हुए हो।
है कि नहीं? ये सीरीज क्या कहलाता है? कंपोजिशन सीरीज कहलाता है यदि यहां पर फैक्टर क्या होता है? सिंपल होता है ना, यही तो होता है। या फिर ये मैक्सवेल सब ग्रुप हो इसका, ऐसे बोलते हैं, याद करो, है ना बेटा? एकदम याद हो गया, सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दोबारा रख लो, क्या बोलने का? एक ग्रुप को सॉल्युबल बोलेंगे यदि उसके पास ऐसा क्या होगा, सब नॉर्मल सीरीज है, तो सब नॉर्मल सीरीज में नॉर्मल का बात अपने आप आ जाता है, बोल देना, है ना? आ जाता है ना, ये लाइन तो अपने आप आता है ना। ये वाला इसका सब ग्रुप है, उल्टा लिखा है सर, मत बोलना, ठीक है कि नहीं? या फिर उसमें जो बुक में वर्ड लिखा है वैसे देना बेटा, each ni is normal subgroup of ni minus 1, है कि नहीं? क्योंकि देखो ना, जैसे ही मैं क्या डालूंगा यहां पर, आई का वैल्यू 1 डालूंगा, क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये जो है बड़ा ग्रुप रहेगा, ये उसका नॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, है कि नहीं? दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस, मतलब n1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ n0। इसी का मतलब ये था कि n बड़ा है, n0 बड़ा है, और वो उसका सब ग्रुप है और नॉर्मल है ना? और ऐसे करते जाओगे तो बनता जाएगा, ऐसे लिखते जाओगे तो इधर क्या रहेगा? छोटा, इधर बड़ा रहेगा। और दूसरा हिस्सा क्या लिखेंगे? अबेलियन ग्रुप है, फैक्टर करके। एक छोटा सा बात को आपको ऐसा पकाया, आप पकना मत, जो समझ आने के बाद जो है ज्यादा लगे तो स्किप कर दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। ओके बच्चों, ठीक है? लेकिन जरूर लाइक किया करें जब वीडियो देखते हो तो, है ना? अपने दोस्तों से साझा किया करें। आज की क्लास में बस इतना है ना?